आ गए। थंबनेल देख के तो यही लगना चाहिए कि माइथोलॉजिकल वीडियो है, लेकिन ये माइथोलॉजिकल वीडियो से कई अधिक है। ये वीडियो थोड़ी सी अलग है। नमस्कार, मैं हूँ विकास और आज हम एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जिससे सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पहचान कह सकते हैं। क्योंकि आज हम सब कुछ जानते हुए भी धीरे धीरे अपनी उस जड़ को भूलते जा रहे हैं, अपनी उस धरोहर को भूलते जा रहे हैं। आज के टाइम पे हम हर एक मुद्दे पे अपनी बात रख देते हैं, लेकिन जब बात हमारे धर्म की आती है, जब बात हमारे अस्तित्व की आती है, हम चुप हो जाते हैं। हम चुप हो जाते हैं अपने धर्म के ऊपर। हम सिर्फ वही बोलते हैं जो हमें बचपन में कहानियाँ सुनाई गई थी। हम वही बोलते हैं जो बचपन में हमें हमारी नानी दादी ने सुनाया था। क्या कभी हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या वो सच में कोई कहानी ही थी, या इन कहानियों के पीछे छुपा था कोई गहरा राज, कोई गहरा कुछ ऐसा जिससे हम दूर हो गए। जब मैंने समझना स्टार्ट किया तो मुझे एक पैटर्न दिखा, एक ऐसा पैटर्न जो हर युग में दोहराया गया, एक ऐसा पैटर्न जो हर युग में एक नए रूप के साथ दोहराया गया। महाभारत को सीन आपको याद होगा, जब अर्जुन रणभूमि में कुरुसेना के समक्ष खड़े थे। वो सब कुछ जानते हुए भी अशांत थे। उनके पास शक्ति थी, उनके पास ज्ञान था, बट एक चीज़ की कमी थी और वो थी क्लैरिटी। क्लैरिटी कि समक्ष कौन है और वो किससे युद्ध कर रहे हैं। एक ग्वाले ने उनकी मदद की थी, वो ग्वाला जिसे हम आज श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। बेसिकली मैं बताऊं तो आज भी हम वो अर्जुन बन चुके हैं और आज हमें कोई बाहर से जगाने कोई ग्वाला नहीं आने वाला। आज हमें जगाने के लिए हमें खुद को भी जगाना पड़ेगा। आज आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि हमारी युद्ध हमारे सामने खड़े किसी और से नहीं, हमें खुद से ही लड़ना है। क्योंकि जो इंसान खुद को जान जाता है वो खुद ही स्ट्रांग हो जाता है। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, बल्कि सूरत बदलनी है। हमें वो बदलना है जो हम भूल चुके हैं। मुझे वो याद दिलाना है आप लोगों जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी पहचान थी। ये वीडियो में किसी के खिलाफ में नहीं, ये बस याद दिलाने की कोशिश है कि हम कौन हैं, हमारी जड़ क्या है और हम कितने मजबूत थे और अब भी हैं। मुझे बस ये जानना है कि आप में से कितने ही लोग सनातन धर्म के इस यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जब धर्म कमज़ोर पड़ जाए ना, उससे संभालने एक शक्ति आती है। वैसे एक और चीज़ बता दूँ, सनातन धर्म में समय को सालों में नहीं, युगों में मापा जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग। हर युग अलग था, हर युग की समस्याएं भी अलग थी और शायद इसलिए उन हर युग में एक ऐसा रूप आया जिसे उस समस्या का समाधान था, कह सकते हैं। जब प्रलय आया तब एक रूप आया, जब समुद्र को मथना था तब एक रूप आया, जब पृथ्वी को बचाना था तब एक रूप आया, जब धर्म को बचाना था तब एक रूप आया, जब भक्ति को बचाना था तब एक रूप आया। त्रेता युग में कैसा रूप आया जिसने हमें जीना सिखाया। द्वापर युग में वो रूप आया जिसने हमें सोचना सिखाया। सब कुछ एक पैटर्न में था और अब सब कुछ बदल रहा है। सनातन धर्म में इन रूपों को कहते हैं अवतार। और जब बात अवतार की आती है तो मन में बस एक ही नाम याद आता है, श्री हरि विष्णु, जो सृष्टि को संभालते हैं और जब जरूरत पड़ती है अलग अलग रूप लेकर के हमें बचाने भी आते हैं। मनुष्य जाति को बचाने आते हैं, धर्म को बचाने आते हैं। अब उनके ही मैं 10 अवतार, 10 रोग, 10 कहानियाँ और 10 संदेश आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इस सीरीज़ में हम सिर्फ हर अवतार को ही नहीं समझेंगे, उनकी डीप नॉलेज के साथ में, उनकी हर एक कहानी के साथ में उसका मतलब भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब सवाल ये है
कि अगर आज वो होते तो कौन से रूप में होते और